बेकार क्रोध हो तेरे मन मेरा भर दिया है। तू जानना चाहता है तेरे बड़े पापा ने ऐसा कौन सा गंदा काम किया है? हाँ साहब। अरे तेरे बड़े पापा ने अपनी सौतेली माँ का साहब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे बड़े पापा दादी जी खून नहीं। बड़े पापा पापा बड़े पापा जो साहब कह रहे हैं क्या ये सच बात है? आखिर बोलते क्यों नहीं है? बेटा शिवम, मेरी बातों पर विश्वास कर। मैं तेरी दादी माँ को नहीं मारा हूं। जब मैं यहां पर आया तेरी दादी माँ का खून हो गया था। मैं ये खून देख करके भागना चाहता था, तब तक दरोगा बाबू आ गए। मुझ पर शक करके मुझे मार रहे हैं। बेटा मेरी बातों पर विश्वास कर, मैं तेरी दादी माँ को नहीं। साहब मैं हाथ जोड़ता हूं आपके पास। मेरे बड़े पापा को छोड़ दीजिए साहब। मैं हम लोग किसके सहारे रहेंगे? शट अप! अबे छोकरे अभी तू नादान है। तेरे पास न सेंस नहीं है। जब लोग शराब पी लेते हैं उनका माइंड काम नहीं करता है। और तो जो तेरा ये बड़े पापा है ये तो सारा 24 घंटे शराब के नशे में लीन रहता है। साहब इसका बड़े दिमाग पापा- कहां से काम करेगा बे? बड़े पापा शराब जरूर पीते हैं लेकिन गलत काम नहीं करते हैं, मैं जानता हूं। अरे कमीने 24 घंटे शराब के नशे में मस्त रहता है। इसका माइंड कहां से काम करेगा बे? हराम को चौकीदार! अबे क्या देख रहा है? हथकड़ी लगा। बड़े पापा पाँव तो संभल नहीं रहा है। देखो इतना साला पी रखी है। हाँ? बड़े पापा चौकीदार लाश को उठाओ और इसी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। छोड़ करी अकेले पापा छोड़ करी अकेले पापा जेल मुझको जाते छोड़ करी अकेले पापा छोड़ी करी अकेले पापा जेल मुझको जाते हो छोड़ी करी अकेले पापा जेल मुझको जाते हो रो रो के कहे अपने शिवम को रुलाते हो शिवम रो के कहे अपने आपके बिना बड़ी बात
मेरा हो जाएगा। बात सच पापा, बात सच न मुझसे पापा, क्यों न तुम बताते। पापा, आखिर तुम जेल जा रहे हो तो मुझे और माँ को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? कैसे रहेंगे? बेटा शिवम, तुम रो नहीं, मैं जेल जा रहा हूं। अपने पापा से कह देना कि मेरी जमानत ले लेंगे, बहुत जल्दी छूट करके आऊंगा बेटा। खामोश हरामखोर बेवड़े शराबी, आज चल मेरे साथ थाने में। आज मैं भी देखता हूँ तू कितनी शराब पीता है बे। और तुझे कमीने शराब पिला पिला कर मारूंगा हरामखोर नालायक। अरे तू कैसी औलाद है रे, तू कैसी औलाद है। एक माँ अपने बच्चे को अपने घर में 9 माह रखती है और कमीने तू ऐसा नालायक इंसान निकल गया जो कि अपने ही माँ का कत्ल कर दिया। या भगवान, माँ आएगी तो मैं उससे क्या बताऊंगा? तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा है। पवन, नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसे है तू? ठीक तो है ना? हम ठीक है। शिवम कहाँ है रे? शिवम, उधर देखो, शिवम उधर खड़ा है और रो रहा है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, शिवम क्या हुआ रे? अरे तुझे क्या हुआ? क्यों रो रहा है मेरे पगले? क्या बात है? जरूर क्या तू अपनी बताऊंगा माँ, मम्मी से नहीं बताएगा? बताऊंगा। सुनो मम्मी, बोल बेटा। और बना कोई बड़ा गम भरा मैया घर का नजारा। बड़ा गम भरा मैया घर का नजारा। और किसी ने कटारी से दादी को मारा। ये क्या कह रहा है तू? गए जेल पापा, पुलिस आई थी माँ। गए जेल पापा, पुलिस आई थी माँ। और इसी से न रुकता है आंसू हमारा। इसी से माँ, किसी ने दादी को कटारी से मार डाली।
उसी के इल्जाम में बड़े पापा जेल चले गए। मेरी बात सुन मुन्ना। बनाया बनाया शिवम घर में कोई कसाई, बनाया घर में बनाया घर में शिवम है कोई कसाई, दिया आग घर में है कोई लगाई, दिया आग घर में है कोई लगाई, दिया आग घर में है कोई लगाई, दिया आग घर में है कोई। इधर देख इधर देख बीमार मुन्ना तुम्हारा, इधर देख बीमार अरे भैया तुम्हारा, कहाँ से बता लाऊं उसकी दवाई। मुन्ना। क्या कहा माँ? मेरा भाई बीमार है। हाँ मुन्ना। चिंता मत करो माँ, मैं जा रहा हूँ दादा के पास ना, बड़ी मम्मी है, पैसा मांगू, उस पैसे से मैं छोटे भाई की इलाज कराऊंगा माँ। मुन्ना। लेकिन रोना मत जब तक मैं लौट कर ना आऊं। शिवम देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर के हालात इस समय ठीक नहीं है। अपने ही घर में कोई कातिल छिपा हुआ है जो कि इधर उधर काम कर रहा है। मुन्ना, तू जा रहा है दादी के पास, दादा के पास? अरे जब वो लोग हम लोगों को घर से हड़प कर दिए तो आज वो तेरी मदद करेंगे। नहीं माँ, दादा मुझे बहुत मानते हैं और मैं जाऊंगा, पैसा जरूर लेकर आऊंगा। रोना मत माँ, मैं जा रहा हूँ। मुन्ना। पवन, अरे ओ पवन, तू भी गायब हो जाता है। का भा? देख मुन्ना कितना बीमार है, इसे बुखार है। भैया कहाँ है? दादाजी के लगे पैसा लिया, अगर पैसा लगे ही तब मुन्ना की दवाई लिया है। चलो ठीक है। तब तक मैं चल रही हूँ, आराम करती हूँ। गमों ने भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, गमों ने एक भी अरमा मेरा गमों ने
पवन भैया, माँ कहाँ है? शिवम, कैसे हो? दादा कहाँ है? दादा इस समय यहाँ घर पे नहीं है, माँ? माँ भी कहीं गई है। कैसे हो? अरे ओ माँ, माँ, दादाजी सब कहाँ है? पवन, माँ, मेरे कमरे में कैसे घुसा है रे? मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई रे तेरी? बोल हराम ज्यादा कैसे आ रहा है? मेरी बात सुनो माँ। अरे बड़की माई, मम्मी मेरी बात सुनो। अरे चोरी करई खातिर घरवा नया, चोरी करई खातिर घरवा नया। तो फिर क्या करने के लिए हराम? बता रहा हूँ माँ। भाई बीमार मोरा कुछ पैसा दैदा, भाई बीमार मोरा। बड़की माई खता माप दैदा, बड़की माई। माँ, मैं चोरी करने नहीं आया था। मेरा मासूम भाई बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसा दे दो माँ, नहीं तो मर जाएगा। मेरा भाई है। बेटा, तू मेरे कमरे में चोरी करने के लिए नहीं आया था। हाँ बड़ी मम्मी। तेरा 5 दिन का भाई बीमार है, वही दवा कराने के लिए पैसा मांगने के लिए आया था। ये पापा भी नहीं है, फोन भी नहीं कर रहे हैं, क्या करूं मैं? इधर आ बेटा, रोना मत मुन्ना। अगर तू रोएगा ना तो मैं भी रोने लगूंगी। मुझे पैसा दे दो, तुम मत रो। तो ठीक है बेटा, रोना मत, मैं पैसा दे रही हूँ, ले जा, अपने भाई का इलाज करवाना, तो मम्मी को देर मत करो। किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करना। ये ले बेटा, ये ले मुन्ना। अरे मेरी बात तो सुन। अरे बहू, अरे क्या बात है? क्यों नाटक अरे अभी कमा तो रही है? अलमारी साफ कर देता, मेरे कमरे में चोरी करने के लिए घुसाया। अरे बहू मेरी बात तो सुनो, क्या कहा? तुम्हारे कमरे में चोरी करने आया था? क्यों शिवम, बताना थी क्या काम था, क्यों आया था? मेरा भाई बीमार है, मैं पैसा मांगने आया था। बड़ी मम्मी मुझे मार रही है। क्या कहा? तेरा भाई बीमार है और तेरे घर में दवा कराने के लिए पैसा नहीं है, तुझे पैसा चाहिए? नाती मैं आ गया हूं, पैसा मैं दूंगा, क्यों चिंता करता है तू? मत रो। अरे बहू रानी, मेरा नाती चोरी करने नहीं आया है, उसका 5 दिन का मासूम भाई बीमार है और उसके घर में दवा कराने के लिए पैसा नहीं है, वो कुछ पैसे के लिए आया है, पैसा दे दो ना कुछ उसे। अरे कहा बाबू, एक पैसा दे दिए। अरे दे दो बहू, तुम्हारा भी तो बेटा है। बाबूजी, क्या बात है बहू? अपना वसूल भूल रहे हैं क्या? अरे नहीं बहू, वसूल कैसे भूल जाऊंगा पैसे के लिए? अगर अपना वसूल नहीं भूले हैं तो सबसे पहले अपना वसूल लो। चलो, ले लिए वसूल ना? अब दे दो ना पैसा। अगर अपना वसूल ले लिए तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इस हरामजादे को 1 फूटी कौड़ी मत देना और इसे यहाँ से मार कर तब भगाओ। बहू तुम जैसा चाहोगी वैसा ही मैं करूंगा। सच्ची? एक और वसूल। देर मत करो दादाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुझे पैसा चाहिए? पैसा मैं दे रहा हूँ। अरे चला जा यहाँ से, न तेरा
दैया रे दैया हमारी पतली कमरिया, अरे दैया रे दैया हमारी पतली कमरिया, लेगा कोई हमें उठाए, रात मोरी ढींच लड़ गई जहानिया पतली। बाबूजी क्या बात है? पवनवा कहाँ गया? पवन को जाने दो, बौखला गया, पिछुआ भाग के जाता है आराम को। बाबूजी क्या बात है बहू? का भा हो गया जो होना था, हट जा अब तू। बाबूजी वैसे क्या बताऊं, जब मैं आपको देखती हूँ ना तो बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। अरे बहू रानी, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन लिया। मैं तुझे नहीं देखता हूँ तो मैं इस गली से उस गली पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढता रहता हूँ। अरे बाबूजी मेरे आत्मा से पूछो, जब नहीं देखती हूँ तो इस गली से उस गली से कुतिया की तरह ऐसे लुक आती है। नहीं, अब मत बहको, मेरे साथ ही निगाह के पास रहो। सच्ची बाबूजी क्या बात है? एक ही बात की चिंता अरे है। अब किस बात की चिंता है बताओ ना, उसे भी मैं पूरा कर दूंगा। अरे आप ही सोचिए, इस घर में आए 25 साल हो गए। हाँ ये बात तो सही है बहू। इस घर में आए मुझे 25 साल हो गए। सावित्रिया रंडी मुझसे बाद में आई, दो बच्चे की माँ हो गई, मेरे कब होंगे? अरे बहू, तुम्हारे कहने से पहले अरे मैं कल गया था बस रही कल्लू ओझा के पास। कल्लू ओझा के पास? कल्लू ओझा के पास गया था और उनसे हमने कहा मेरी बड़ी बहू का बच्चा नहीं हो रहे, आज 25 साल हो गए आते जाते। पियरी वरी बहुत बढ़िया पहन के चलते हैं ओझा जी। हाँ, उन्होंने कहा कौन ओझा बताया कि नहीं होंगे बच्चे। अरे बाप रे। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारे बहू का बच्चा हुआ के रहूंगा। अरे बाप रे। लेकिन एक काम बताया है। अरे बाबूजी ये नहीं पूछे, एक काम नहीं 2-4 काम बताए। ये चीज तो मैंने भी कहा 2-4 काम बताओ, लेकिन मेरी बहू के बच्चा होना चाहिए। लेकिन उसने कहा एक काम करो कि तुम्हारी बहू के बच्चा होंगे। हमने कहा कौन सा काम? उसने कहा 5 दिन का मासूम बच्चा काट के अगर उसका खून उसी को माँ को पिला दोगे तो तुम्हारे बहू के बच्चा धक्का धक होंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा, इतने बच्चे होंगे। बाबूजी लेकिन 5 दिन का मासूम बच्चा मिलेगा? अरे बहू क्यों चिंता करती हो, मैं जब तलक हूँ, दिमाग लगाओ ना। अरे 5 दिन का मासूम बच्चा तो अपने घर में सावित्रिया का है, अभी छठी भी नहीं हुई है बहू, ऐसा का बच्चा कहाँ मिलेगा? अरे बाबूजी तो क्या देख रहे हो, आज ही रात अपना भेष ठाकुर बनाओ और चलो उस हरामजादी को बच्चे को काट कर उसका खून उसी को माँ को पिला दे, मेरे बच्चे भका भका होंगे। हाँ, ये आ गए हमारे पृथ्वीपाल ब्रास बैंड पार्टी जो कि जामा से चल कर आए हैं। इनका कहना है आने वाले समय में 14 अप्रैल को ग्राम सभा जामा से बाबा साहेब की रैली निकाली जाएगी। जिनको शामिल हो ना हो जा सकते हैं। 11 रुपया सीन देखते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। ठीक है, रानी इधर आओ ना। आय हाय। अरे गुड़िया चाँद की